हेलो गाइज, वेलकम माय चैनल द बेस्ट स्पोकन इंग्लिश बाय सिमरन। तो मेरा नाम सिमरन है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पास्ट एबिलिटी के बारे में। तो चलिए बात करते हैं। जो हमारी पास्ट एबिलिटी होती है, एबिलिटी मैंने आपको पहले ही बताया था। एबिलिटी मीन्स क्षमता, योग्यता, है ना। जब हम पास्ट की एबिलिटी या क्षमता, योग्यता की बात करते हैं तो यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनके पीछे सकता था, सकते थे, सकती थी आता है, तो वो हमारी कहती है पास्ट एबिलिटी होती है। यानी कि सकता था, सकता था, सकता था, सकते थे और सकती थी, सकती थी। जो पास्ट हमारी एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, उसकी पहचान क्या होती है? यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनके पीछे सकता था, सकते थे, सकती थी आता है, वो हमारे किस में जाते हैं? पास्ट कैपेसिटी में जाते हैं। तो या फिर जरूरी नहीं है कि सकता, सकते ही आए, ऐसे भी हम बोल सकते हैं पाया, पाए, पाई। ठीक है, जैसे पाया, पाए और पाई। जब हम पास्ट में ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जिनके पीछे सकता था, सकते थे, सकती थी आता है, या फिर पाया, पाए, पाई आता है, तो वो हमारे किस से बिलोंग करते हैं? दीज ऑल सेंटेंसेस बिलोंग टू आवर पास्ट एबिलिटी। वो हमारी पास्ट की क्षमता, योग्यता से बिलोंग करते हैं, यानी कि उससे संबंधित होते हैं। यानी कि जब हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं तो वहाँ पे हमने क्या लगाना है? चलिए एक बार फॉर्मूले को देखते हैं। तो जब हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस कुड। पास्ट में हम क्या लगाते हैं? कैन की सेकंड फॉर्म क्या आती है? कुड होती है। कैन की सेकंड फॉर्म क्या आती है? कुड। तो सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, सॉरी प्लस क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म। कैन और कुड के साथ हमेशा क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। कैन और कुड के साथ हम क्या लगाते हैं? हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जिनके पीछे सकता था, सकते थे, सकती थी, या फिर पाया, पाए, पाई आता है। जैसे कि राजू खेल सकता था, राजू खेल सकता था, राजू खेल सकता था, सकता था, राजू खेल सकता था। तो सकता था आ गया, तो इसका सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? राजू कुड प्ले। राजू खेल सकता था तो क्या बोलेंगे? राजू कुड प्ले। राजू खेल सकता था, राजू कुड प्ले। राधा नाच सकती थी, तो पहले हम हिंदी लिख लेते हैं। राधा नाच सकती थी तो क्या बोलेंगे? राधा नाच सकती थी, राधा नाच सकती थी, राधा नाच सकती थी। तो देखो इसमें भी सकती थी आ गया, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? राधा कुड डांस। क्या बोलेंगे? राधा कुड डांस, राधा कुड डांस। राजू पढ़ा सकता था, या फिर मोहन पढ़ा सकता था, मोहन पढ़ा सकता था, मोहन पढ़ा सकता था, सकता था, मोहन पढ़ा सकता था। तो इसमें भी आप देखिए हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, है ना। तो मोहन पढ़ा सकता था तो क्या बोलेंगे? मोहन कुड टीच। मोहन पढ़ा सकता था तो क्या बोलेंगे? मोहन कुड टीच, मोहन कुड टीच। मैं लिख सकती थी, मैं लिख सकती थी, तो यानी कि हम इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? मैं लिख सकती थी, या फिर मैं लिख पाई, है ना। मैं लिख पाई तो क्या बोलेंगे? मैं लिख पाई, मैं लिख पाई। तो इसकी क्या इंग्लिश बनेगी? आई कुड राइट। मैं लिख पाई तो क्या बोलेंगे? आई कुड राइट, आई कुड राइट, है ना। अब आपने ये नहीं देखना कि सकता था, सकते थे, सकती थी आए तभी आपने ये फॉर्मूला लगाना है, नहीं। जब पाया, पाए, पाई आता है तो उसकी भी सेंस हमारी किस में जाती है? एबिलिटी में जाती है। ठीक है, जैसे मान लो मोहन चल पाया, मोहन कुड वॉक,
राधा पढ़ा पाई, राधा कुड टीच, मैं लिख पाई, आई कुड राइट, वे खेल पाए, दे कुड प्ले, राजू सुन सका, या फिर राजू सुन सका भी सेंस आया तो वो भी आपकी किस में जाती है, पास्ट में। राजू सुन सका, राजू कुड लिसन, गॉट इट। तो यानी कि ये हमने क्या बनाया, अभी सिर्फ सिंपल सेंटेंस बनाए हैं, यानी कि जब भी आप ऐसे सेंटेंस बोले जिनके पीछे सकता था, सकते थे, सकती थी, या फिर पाया पाए पाई, या सका सके सकी आता है, तो आपने किस में जाना है, आपने पास्ट एबिलिटी में जाना है। सकता था, सकते थे, सकती थी तो मैंने लिखा है, या फिर मैं और भी लिख देती हूँ, जैसे सका सकी, सका सके सकी, है ना। जब ये भी आ जाता है सका सके सकी, तो फिर भी आपने क्या करना है, अपने फॉर्मूला यही लगाना है। जैसे राधा लिख पाई या फिर लिख सकी, तो राधा कुड राइट, मैं बोल सकी, आई कुड स्पीक, राजू खेल सका, राजू कुड प्ले। तो यानी कि जब ये सेंस आती है तो आपने फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को लगा के अपने सारे सेंटेंस बनाने हैं। चलिए गाइज, आगे मना कैसे करते हैं, तो जब मना करते हैं तो उसके सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो जब हम मना करते हैं तो मना करने के लिए हमने क्या लगाना है, कुड के साथ हम नॉट का यूज करेंगे। क्या करेंगे, कुड के साथ नॉट का यूज। चलिए देख लेते हैं कि मना कैसे करते हैं। जब हम मना करते हैं तो मना करने के लिए हमने क्या करना है, ये जो हमारा कुड है इसके साथ हम क्या लगाएंगे, नॉट का यूज करेंगे। तो कुडंट भी बोल सकते हैं आप, कुड नॉट भी बोल सकते हैं। कुडंट, क्या बोलेंगे, कुडंट या फिर कुड नॉट, कुडंट या फिर कुड नॉट। जैसे मैंने कहा कि मैं बोल नहीं सकी या फिर मैं बोल नहीं पाई, तो क्या बोलेंगे, मैं बोल नहीं पाई, मैं बोल नहीं पाई। तो अब मना कर रहे हैं ना, मैं बोल नहीं पाई, तो क्या बोलेंगे, आई कुडंट स्पीक, मैं बोल नहीं पाई, तो आई कुडंट स्पीक, या फिर आई कुड नॉट स्पीक, ये भी बोल सकते हैं। ऐसे ही राजू लिख नहीं पाया, राजू लिख नहीं पाया, राजू लिख नहीं पाया, या फिर राजू लिख नहीं सका, ये भी हम बोल सकते हैं ना, राजू लिख नहीं पाया। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, राजू कुडंट राइट, राजू लिख नहीं पाया, राजू कुडंट राइट। मैं पढ़ा नहीं पाई, तो मैं पढ़ा नहीं पाई, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, मैं पढ़ा नहीं पाई, मैं पढ़ा नहीं पाई, या फिर मैं पढ़ा नहीं सकी, तो क्या बोलेंगे, आई कुडंट टीच। मैं पढ़ा नहीं पाई या मैं पढ़ा नहीं सकी, तो क्या बोलेंगे, आई कुडंट टीच, मैं पढ़ा नहीं पाई, आई कुडंट टीच। राजू क्रिकेट नहीं खेल सका, तो क्या बोलेंगे, राजू क्रिकेट नहीं खेल सका, राजू क्रिकेट नहीं खेल सका। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, राजू कुडंट प्ले क्रिकेट। क्या बोलेंगे, राजू कुडंट प्ले क्रिकेट। गॉट इट गाइज। तो ये हमारे सेंटेंस हैं, यानी कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं कि मैं ये काम नहीं कर पाई, राजू नहीं कर पाया, राधा नहीं कर पाई, यानी कि मैं बोल नहीं सकी, मैं पढ़ा नहीं सकी, राजू स्कूल नहीं जा सका। तो जब हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं तो आपने क्या करना है, आपने कुड के साथ नोट का यूज़ करना है। गॉट इट। तो चलिए आगे देखते हैं कि जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आपने तब कैसे सेंटेंस बनाने हैं। तो जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं क्या से, जब भी हम कोई क्या से क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको पता है
हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कुड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो जब हम बोलते हैं कि जब हम कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? कुड। कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या लगाना आपने? फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी कोई सेंटेंस क्या से शुरू करते हैं तो आपने हमेशा क्या लगाना है? क्या से क्वेश्चन पूछने के लिए हम कुड से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा कि क्या आप डांस कर सकते हो, क्या आप नाच सकते हो, तो क्या बोलेंगे? क्या आप नाच सकते हो? क्या आप नाच सकते थे? पास्ट है ना। क्या आप नाच सकते थे? क्या आप नाच सकते थे? क्या आप नाच सकते थे? तो अब देखो हम पास्ट की बात कर रहे हैं ना, कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपसे पूछा क्या आप नाच सकते थे, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? कुड यू डांस। क्या बोलेंगे? कुड यू डांस। कुड यू डांस। क्या राधा स्कूल जा सकती थी? तो क्या बोलेंगे? क्या राधा स्कूल जा सकती थी? हिंदी पहले देख लेते हैं। क्या राधा स्कूल जा सकती थी? क्या राधा स्कूल जा सकती थी? जा सकती थी। क्या राधा स्कूल जा सकती थी? तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? क्या राधा स्कूल जा सकती थी? कुड राधा गो टू स्कूल। क्या बोलेंगे? कुड राधा गो टू स्कूल। क्या राधा स्कूल जा सकती थी? स्कूल। क्या मोहन पढ़ा सकता था? क्या मोहन पढ़ा सकता था? तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? क्या मोहन पढ़ा सकता था? तो कुड मोहन टीच। कुड मोहन टीच। क्या आप चल सकते थे? कुड यू वॉक। या फिर क्या आप चल पाए, ये भी बोल सकते हैं। सेंस चेंज भी हो सकती है। पाया पाए, पाई की भी सेंस आ सकती है। सका सके, सकी की भी सेंस आ सकती है। तो क्या आप लिख पाए? कुड यू राइट। क्या आप नाच पाए? कुड यू डांस। क्या मोहन स्कूल जा पाया? कुड मोहन गो टू स्कूल। तो जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है? कुड से स्टार्ट करना है। जब हम क्वेश्चन क्यों, कब, कैसे से स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे आपने क्या लगाना है? WH फैमिली। क्या लगाएंगे? WH फैमिली। वहाँ पे जब भी हम कोई क्वेश्चन क्या, क्यों, कब, कैसे से स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे आपने क्या लगाना है? WH फैमिली का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे WH फैमिली प्लस कुड प्लस क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। तो जब हम क्यों, कब, कैसे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपने कहाँ से लगाना है? WH फैमिली से। जैसे आप कैसे बोल सके, आप कैसे बोल सके तो क्या बोलेंगे? हाउ कुड यू स्पीक। आप कैसे बोल सके तो क्या बोलेंगे? हाउ कुड यू स्पीक। आप कैसे बोल सके, आप कैसे बोल सके, आप कैसे बोल सके। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? हाउ कुड यू स्पीक। क्या बोलेंगे? हाउ कुड यू स्पीक। हाउ कुड यू स्पीक। मोहन कैसे चल सका या फिर चल पाया, है ना। मोहन कैसे चल सकता था, ये भी बोल सकते हैं ना। मोहन कैसे चल सकता था? मोहन कैसे चल सकता था। मोहन कैसे चल सकता था। मोहन कैसे चल सकता था। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? हाउ कुड मोहन वॉक। मोहन कैसे चल सकता था तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? हाउ कुड मोहन वॉक। हाउ कुड मोहन वॉक। गॉट इट। आप कैसे बोल पाए तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? हाउ कुड यू स्पीक। मोहन कैसे क्रिकेट खेल सका? हाउ कुड मोहन प्ले क्रिकेट। हाउ कुड मोहन प्ले क्रिकेट। गॉट इट।
तो यानी कि जैसे हम ये बोलते हैं आप क्यों पढ़ा सके, वाई कुड यू टीच, वाई कुड यू टीच, गॉट इट। तो यानी कि जब हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं क्यों, कब, कैसे, मोहन स्कूल कैसे जा सकता था, हाउ कुड मोहन गो टू स्कूल, हाउ कुड मोहन गो टू स्कूल। तो यानी कि आप क्या कर सकते थे, ये भी तो हम बोल सकते आप क्या कर सकते थे, व्हाट कुड यू डू। राधा क्या कर सकती थी, व्हाट कुड राधा डू। जब क्या बीच में आता है, जब हम किसी चीज़ के बारे में कंफर्म करते हैं तो वहाँ पे क्या व्हाट से स्टार्ट करते हैं। तो राधा क्या कर सकती थी, व्हाट कुड राधा डू। मैं क्या पढ़ा सकती थी, व्हाट कुड आई टीच, व्हाट कुड आई टीच। मोहन स्कूल कब जा सकता था, कब मीन्स व्हेन, तो व्हेन कुड मोहन गो टू स्कूल। राधा चाय कैसे बना सकती थी, हाउ कुड राधा मेक टी, हाउ कुड राधा मेक टी, गॉट इट। तो यानी कि गाइज ये हमारा क्या था, ये हमारा पास्ट की एबिलिटी थी, पास्ट की हमारी कैपेसिटी थी। तो यानी कि जब भी हम पास्ट में ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जिनके पीछे सकता था, सकते थे, सकती थी आता है, पाया, पाए, पाई आता है, या सका, सके, सकी आता है, तो वहाँ पे आपने ये फॉर्मूला लगाना है। तो जब भी आप अपनी लाइफ में ऐसे सेंटेंस बोलते हैं तो ध्यान रखिए कि आप इस फॉर्मूले को लगाकर सेंटेंस बोलिए, आपकी हर सेंटेंस आपके राइट होंगे, गॉट इट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, ताकि मैं आगे और भी वीडियो बना सकूं। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।